Good afternoon, everyone. My name is Rahul. I welcome you all in your टीचिंग वॉरियर फैमिली. टीचिंग वॉरियर इस चैनल का नाम है, ठीक है. संडे टू संडे पूरे वीक का संडे से लेके सैटरडे तक का जो करंट अफेयर होता है 7 दिन का, वो हम आपको देंगे इस चैनल पर. ये जो करंट अफेयर है ना, वो स्पेशली टीचिंग एग्जाम के लिए. बैंक वगैरह वाला कोई हो तो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है उतना ज़्यादा, क्योंकि उसके जो बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे ना, वो इसमें हम कवर नहीं करेंगे. टीचिंग एग्ज़ाम अगर कोई आप दे रहे हो, केबीएस हुआ, सुपर टेट हुआ, या कोई भी एनवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, या यूपी से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम है आपका, किससे रिलेटेड, यूपी से रिलेटेड, तो यूपी पूरा हम इसमें कवर करेंगे, एक एक डीपली करंट अफेयर, ठीक है. तो फालतू के जितने करंट अफेयर होते हैं ना, उन्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. और अभी देखो, आप लोग कहोगे सर क्यों पढ़ें, एग्ज़ाम तो है नहीं. तो देखो, अभी हम ना स्टैटिक जो बन जाता है ना, करंट अफेयर के जो पहली बार कोई काम होता है स्टैटिक बन जाता है, और वो क्वेश्चन ना 1 साल बाद भी पूछा जा सकता है, 10 साल बाद भी पूछा जा सकता है. तो ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे केवल इंपॉर्टेंट, जिससे कि आपको ये भी लगे करंट अफेयर हो रहा है. और 30 नंबर का करंट अफेयर आएगा सुपर टेट में, तो 30 नंबर का करंट अफेयर धीमे धीमे कवर होता जाएगा, ठीक है. तो बने रहिए. पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है कि देखो, विच बैंक हैज सैंक्शनड, देखो हिंदी में पढ़ो, जो इंग्लिश वाला भी इंग्लिश में पढ़ ले. किस बैंक ने भारत के पहले सैंड ड्यून पार्क, ये हम क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पहला सैंड ड्यून पार्क बन रहा है, इसको विकसित करने के लिए गोवा को कितने करोड़ रुपए दिए, 3 करोड़ रुपए. तो अभी कहोगे सर बैंक के लिए तो था ये, तो ये बैंक वाला क्वेश्चन इसमें क्यों डाल दिया टीचिंग में. तो ये टीचिंग में इसलिए डाला है क्योंकि पहली बार बन रहा है. पहली बार ऐसा होगा कि सैंड ड्यून पार्क, समझते हो आप. देखो, जो बीच होते हैं ना गोवा के, उसके किनारे ना इस तरीके से थोड़ी रोक लगा दी जाती है, तो उसके पीछे ना मिट्टी जमती जाती है और पहाड़ सा बन जाता है थोड़ा ऊंचा सा, तो जिससे ना वो किसको रोकती है, जितनी भी आपकी सुनामी या लहरें आती हैं. तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे ना, वो आपके टीचिंग एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट होते हैं. वैसे भी ये क्वेश्चन पहली बार हुआ है, सैंड ड्यून पार्क ना पहली बार बना है इंडिया में, ठीक है. उसके लिए पहली बार इस तरीके डेवलप करना है. तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी, ठीक है, याद रखना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें ना बहुत सारी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ये इस वाले क्वेश्चन में ना आपको 3-4 क्वेश्चन समझाऊंगा मैं, जो कि जरूर पूछे जाएंगे. ये क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछा जाए. देखो, एक मंदिर रोपवे का उद्घाटन हुआ है, उसकी लंबाई कितनी है, 2320, तो 2.5 किलोमीटर समथिंग मान लेगा, ऑन एन एवरेज ले लेगा. कहाँ पर है ये, जूनागढ़ जिले में. क्वेश्चन ही पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि सबसे लंबा मंदिर रोपवे हो गया ये, सबसे लंबा मंदिर रोपवे, इससे बड़ा मंदिर रोपवे नहीं है इंडिया में. और ये कहाँ पे है, ये गुजरात में. तो ये कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आज से 10 साल बाद भी, जब तक अगर इससे बड़ा ना बन गया. तो ये, और ये पूछा जा सकता है ये मंदिर का नाम क्या है. इस मंदिर का नाम है अंबाजी, अंबाजी का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है. तो ये किसने बनाया है, ऊषा बेकरो. ये हम लोगों के में उतना आएगा नहीं, हम लोगों के में केवल इतना पूछेगा कि सबसे लंबा जो मंदिर रोपवे बना है ना, वो कहाँ बना है, गुजरात में, और किस मंदिर पर बना है, अंबाजी. इस तरीके से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है. और या ये पूछ सकता है, देखो स्टैटिक कैसे बनाएगा, मतलब स्टैटिक क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये पूछ सकता है यहाँ से कि अब ये गिरनार पर्वत इंपॉर्टेंट हो गया, कि गिरनार पर्वत कहाँ है, तो गुजरात में, गा से गिरनार, गा से गुजरात. इस तरीके से ट्रिक याद कर लेना. ऊषा बेकरो बिना याद करे भी काम चल जाएगा, बाकी और फैक्ट याद रखने पड़ेंगे. नेक्स्ट देखो, पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटक, किसकी बात है, घरेलू पर्यटक की बात हो रही, आकर्षित करने में सबसे शीर्ष राज्य कौन सा रहा है. तो देखो, इसमें मैं 2 क्वेश्चन बताऊंगा आपको. तो इसका जो आंसर है वो आंसर है उत्तर प्रदेश. देखो, 2 तरीके के पर्यटक होते हैं. एक तो होते हैं इंडिया के पर्यटक, ही इंडिया में ही घूम रहे हैं, ठीक है. आगरा का, ये यूपी का आदमी एमपी चला गया, एमपी का राजस्थान चला गया, ठीक है. इस तरीके से सबसे ज़्यादा इंडिया के आदमी कहाँ घूमने हैं, उत्तर प्रदेश में. अगर विदेशी पर्यटकों की बात करें तो क्या होगा आपका आंसर, तमिलनाडु, ठीक है. तमिलनाडु ने टॉप किया है विदेशी पर्यटकों में. और तमिलनाडु में सबसे एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मंदिर कौन सा है, मीनाक्षी मंदिर. इसे याद रखना, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में बेगई नदी के किनारे, ठीक है, याद रख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किसानों के लिए किसान सूर्योदय योजना शुरू करी है. एक चीज़ याद रखना, चाहे कोई सा भी राज्य हो दुनिया का, दुनिया कह रहा हूँ इंडिया का, अगर उसमें प्रधानमंत्री जी ने कोई काम कर दिया तो वो जरूरी नहीं कि आप यूपी का पेपर दे रहे हो तो ही पूछा जाए. प्रधानमंत्री कहीं भी कोई काम कर दें, वो
किसी भी स्टेट में पूछा जा सकता है। तो हम तो बेसिकली यूपी टारगेट कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री जी वाले भी क्वेश्चन हमें सारे करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर है गुजरात। ठीक है, आंसर क्या है? गुजरात, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो IMF का ना, IMF इसका 190 वहाँ कंट्री बनाए, 190वां सदस्य देश बनाए। तो उसका नाम पूछ रहा है कि वो कौन सा नाम है। तो ये ना जब तक 191 ना बन जाए तब तक ये हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। ये स्टैटिक बन गया। बहुत सारे लोग कहते हैं करंट क्यों पढ़ना, अभी पेपर तो है ही नहीं, इसलिए पढ़ना है करंट। कि स्टैटिक जो आता है ना वो आजकल ऐसा नहीं 10 साल पुराना दे, अभी का देगा। तो इसमें आंसर आएगा एंडोरा। एंडोरा बना है 191। और इससे पहले कौन सा था वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उसे छोड़ दो। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये इस वाले क्वेश्चन को क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि हम ना टीचिंग वाले हमारे उन पर टारगेट है, टीचिंग के एग्जाम पे। तो ये टीचिंग का क्वेश्चन है। हर एक का भी रीजन बता दूँ क्यों पढ़ रहे हैं। पिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड स्कीम शुरू करी है किस स्टेट ने? तो इसका नाम है केरल, इसका नाम है तमिलनाडु। क्या आंसर हो जाएगा? तमिलनाडु। और देखो एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ब्लैक बोर्ड योजना कब आई? तो ये 1986 वाले उसमें थी और 1987 से लागू हो गई ब्लैक बोर्ड योजना। टीचिंग का क्वेश्चन है इसलिए बता दिया। ठीक है, और सारे ऐसा कौन सा राज्य है जिसके सारे स्कूल डिजिटल हो गए? एक क्वेश्चन ये भी है, डिजिटल स्कूल हो गए उसके सारे, वो कौन सा है? केरला। ठीक है, इसको भी याद रख लेना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे स्कूल डिजिटल कर दिए इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बस 25 से लेकर 30 क्वेश्चन बताऊंगा 7 दिन के आपको, केवल 25 से 30 उतने याद करते जाओ, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। कोई सा भी ना आप उठा के देख लेना करंट अफेयर 1 महीने के बाद, और उसके अटेम्प्ट कर लेना क्वेश्चन टीचिंग का, कम से कम 90% और 95%, 90 से लेकर 95% तक आप सॉल्व कर दोगे उसका, चाहे यूपी का कोई एग्जाम हो। अब देखो किसने नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक और क्षेत्रीय RRDR का उद्घाटन किया है? तो ये कौन है? ये हैं अपने, कौन है बताओ? चलो इस वाले को छोड़ दो, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं लग रहा। ठीक है, छोड़ देते हैं इसे। हमारी यूपी और टीचिंग वाला टारगेट है हमारा। देखो नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी किसने चालू करी है? ये चालू करी है बांग्लादेश ने, कि अगर मास्क लगा के नहीं जाओगे तो कोई भी सर्विस नहीं दी जाएगी आपको। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, और ये अंडोरा क्या था? ये IMF का 190 कंट्री बना है। ठीक है, बार बार रिवाइज करूंगा जिससे कि आपको सब याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किसने सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो किसने किया ये? हु इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विजिलेंस एंड एंटी करप्शन? तो ये किया है अपने मोदी जी ने। किसने किया है? मोदी जी ने। ठीक है, अब देखो वेंकैया नायडू ने किताब लिखी थी लिसनिंग लर्निंग LLL करके। ठीक है, इसे याद रखना। जयशंकर कौन है? अपने विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री। और 15वें वित्त सचिव कौन है? 15वें वित्त सचिव है अपने NK सिंह, इसे भी याद रखना नाम। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? नरेंद्र मोदी। इन्होंने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य ने महिला और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रत्येक जिले में मानव तस्करी विरोधी पुलिस स्टेशन? कैसे मानव तस्करी विरोधी? जैसे बच्चे को इधर से उधर कर देते ना, यहाँ का बच्चा लिया वहाँ बेच दिया, तो ये किसने स्थापित किए? तो ये किए उत्तर प्रदेश ने। इसी तर्ज पर जैसे बिजली की चोरी होती है ना, बिजली चोरी, तो उससे रिलेटेड भी पुलिस स्टेशन खोले इन्होंने। ठीक है, इसे स्टार्ट मतलब याद रखेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर अभियान में सबसे ज़्यादा ऋण उपलब्ध कराया है? इसमें पता है क्या था? 10,000 रुपये मिलते हैं बिना किसी गारंटी के। किसको? ये जो ढकेल लगाते हैं ना किसी भी चीज़ की, उन्हें। तो इसमें किसने टॉप किया? इसमें किया यूपी ने टॉप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस PSU को फोर्ब्स के प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत भारतीय सार्वजनिक उपक्रम की सूची में प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला है NTPC को। ठीक है, नेक्स्ट
देखो ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो बिहार का एक भारतीय मूल का व्यक्ति है, इसका नाम क्या है, विवेल राम कलावन। एक तो नाम याद रखना पड़ेगा। इसको किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है, तो ये चुना गया है सेशल्स का। किसका, सेशल्स का। तो ये इंडियन मूल का है। किसका है, इंडियन मूल का। इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विदेश में अगर कोई हमारे यहाँ का मूल का कोई राष्ट्रपति बन रहा है या प्रधानमंत्री बन रहा है, तो ये कौन बने, राष्ट्रपति बने सेशल्स के। ठीक है, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, अब देखो अजरबैजान और अर्मेनिया, इन दोनों में युद्ध चल रहा है अभी फिलहाल में बहुत ज़्यादा। नगोर्नो काराबाख को लेकर जगह है, उसे अर्मेनिया का कब्जा है, अजरबैजान की टेरिटरी में आता है, तो अजरबैजान कहता है कि हमारा है। जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन बता दिए। देखो किस देश ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की 19वीं बैठक की मेजबानी की है, तो ये की है इंडिया ने। ठीक है, एससीओ की। एससीओ का वो कहाँ पे हेडक्वार्टर, ये है बीजिंग में, बीजिंग चाइना। ठीक है, याद रखना। और बीजिंग के कौन है राष्ट्रपति, शी जिनपिंग। ठीक है, दुनिया परेशान है इनसे। देखो ये क्वेश्चन है, मतलब ऐसा काम पहली बार हुआ है, पहला राज्य बना है इस काम को करने वाला। किस काम को, सब्जियों के लिए एमएसपी। एमएसपी समझते हो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब कि उस कीमत, जैसे कोई किसान है वो कुछ उगा रहा है तो कम से कम उतनी कीमत तो उसे मिलेगी ही, उसे कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो सब्जियों के लिए और फलों के लिए वो सब एक ही चीज़ में आ जाते हैं। ऐसा करने वाला कौन सा राज्य बना है, तो ऐसा करने वाला राज्य बना है केरला। ठीक है, अब देखो इसमें याद रखने वाली एक और चीज़ बताता हूँ कि सब्जियों में टॉप अपना स्टेट कौन सा था, सब्जियों में था अपना पश्चिम बंगाल। और जो जितने भी फल हैं, फल के मामले में अपना टॉप स्टेट कौन सा है, वो है आपका आंध्र प्रदेश। अब ये कुछ ही दिन पहले के करंट अफेयर था, तो जो मैंने बता दिया आपको कि फल के मामले में पश्चिम बंगाल टॉप पे, और फल के मामले में आंध्र प्रदेश टॉप पे, और सब्जियों के मामले में पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसका आंसर हो जाए केरला। केरला ने एमएसपी स्टार्ट कर दिया, पहला राज्य बन गया, और ये हो गया आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट। अपने 51वें मिशन में भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण पीएसएलवी से लॉन्च किया जा रहा है, वो कहाँ से, श्रीहरिकोटा। ठीक है, आप लोग ये बता सको तो बताना कि श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, किस राज्य में है, किस स्टेट में है। ठीक है, इसे आपको बताना है। तो कौन सा उपग्रह लॉन्च करेगा, तो ये लॉन्च करेगा EOS-01। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ये इसलिए हो रहा है जब से लॉकडाउन लगा है ना, या कोरोना जब से स्टार्ट हुआ है, तब से ये पहला मिशन है जो इसरो लॉन्च करेगा। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आंसर क्या है, EOS-01। ठीक है, नेक्स्ट। देखो कभी ये जो होते हैं ना फिल्म फेयर अवार्ड या फिल्म फेस्टिवल, तो इसमें एक अवार्ड जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, पूरी जिंदगी भर के लिए अचीवमेंट वाला अवार्ड। तो ये मिला है ओम पुरी जी को। आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट। अगली बार से ना इस तरीके से लेके आया करेंगे क्वेश्चन। कृषि वस्तुओं के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये तो मैंने आपको बता दिया था, केरला। नेक्स्ट, देखो भारत और चीन का वो चल रहा है स्टैंड ऑफ। ठीक है, तो इसलिए कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम, मतलब कि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, -40 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो हम किससे कपड़े खरीद रहे हैं, तो कपड़े खरीद रहे हैं हम संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो देखो ये रामसर साइट्स होती हैं। रामसर समझौता कब हुआ था, 1971 में। किससे रिलेटेड है, वेटलैंड से रिलेटेड है। इसी से रिलेटेड एक मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मत याद कर लेना, वो 1987 और ओजोन से संबंधित है। ठीक है, वो अलग चीज़ है। ये मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड है रामसर से रिलेटेड। अब इसमें हमारी कितनी साइट हो गई, 39। आखिरी वाली साइट है ये, तो ये किसी भी स्टेट की होगी, इंपॉर्टेंट होगी। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ठीक है, और अपने यूपी में कितनी रामसर साइट है, अपने यूपी में रामसर साइट है 7, सबसे ज़्यादा। इसे भी याद रखेंगे आप, पूछा जा सकता है। ठीक है, और इससे पहले आसन कंजर्वेशन रिजर्व बना था देहरादून का। ठीक है, तो इसे भी देख लेंगे। अब टोटल 39 हो गई। और एक क्वेश्चन आज ही मैं पढ़ रहा था, मेरे को बड़ा अच्छा लगा, मेरे पे नहीं आ पाया उसका आंसर, मुझे 2 लग रहा था, मगर यूनेस्को की कितनी साइट यूपी के अंदर है, तो यूपी के अंदर यूनेस्को की 3 साइट है, फतेहपुर सीकरी, आगरा फोर्ट और ताजमहल, 3 है। तो इसे भी याद रख लेना, क्योंकि मेरा आज गलत हो गया, मैं नहीं चाहता आप लोगों का गलत हो। देखो पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े कार्डियोलॉजी
दिल से रिलेटेड होता है। एक क्वेश्चन सीधे सीधे ये बनता है एग्जाम में, कार्डियोलॉजी किस अंग से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड होता है दिल से। तो इसका उद्घाटन किया है, तो भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बना है, तो ये कहाँ पे है, ये है अहमदाबाद। तो ये अब स्टैटिक बन गया। बहुत सारे लोग कहते हैं करंट अफेयर क्यों पढ़े, इसलिए पढ़ोगे आप लोग करंट अफेयर। अब स्टैटिक ऐसा नहीं कि आज से 100 साल पुराना पूछ रहा है, अभी हाल फिलहाल के जो बन जाते हैं ना वो नहीं पूछता है, ठीक है। तो कहाँ पे किया है, अहमदाबाद में, फोटो लग रही है देख लोगे। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस दिन को इन्फेंट्री डे, इन्फेंट्री डे पता है क्या होता है, जो सबसे आगे जब युद्ध होता है ना, पैदल सैनिक जो होते हैं उन्हें कहते हैं। तो ये है 27 अक्टूबर। भारतीय सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी। और एक झंडा दिवस और है, ये 10 दिसंबर, ठीक है। एक बार आप लोग भी कंफर्म कर देना कि 10 दिसंबर है या नहीं, मेरी तरफ से कंफर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ बैका समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो ये हस्ताक्षर किस पे किया है, ये किया है अमेरिका के साथ, ठीक है। इससे पहले लेमुआ पर किया था, सबसे पहला वो था लेमुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, किस राज्य का कबरताल, ये मैंने ऊपर ही बता दिया था, इसका आंसर है बिहार। अगली बार जो संडे को आएगा ना उसमें थोड़ा सा और अच्छे तरीके से बनाएंगे इस पीपीटी को, ठीक है। कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम बताई दिया आपको, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, देखो 75वां स्थापना दिवस मनाया गया किसका, ये बनाया गया है आपका यूनाइटेड नेशंस का, क्योंकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945, ठीक है। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 24 अक्टूबर को ही हम क्या मनाते हैं, पोलियो डे मनाते हैं, इन्हें याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 75 रुपये का सिक्का जारी करा है, ठीक है, इसे भी याद रख लेंगे। इसी के साथ ये कुछ क्वेश्चन थे, पहला ही बार प्रयास किया गया है करंट अफेयर देने का। बाकी हिंदी की वीडियोज़ आती हैं, उन्हें आप देख सकते हैं, साइकोलॉजी भी देने लग गए। तो बाकी अगर पसंद आया हो, स्पेशली सुपर टेट, केबीएस और यूपी एग्ज़ाम, तीन ही टारगेट हैं हमारे। फालतू के करंट अफेयर कराने नहीं है, ऐसे करंट अफेयर नहीं कराएंगे जो 1 से 2 महीने बाद ख़राब हो जाती हों, मतलब अभी फ़िलहाल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसे कराएंगे जो स्टैटिक बन जाए और हमेशा आपको याद रखने पड़े, और ये आ जाए ना 1 साल बाद पेपर हो या 6 महीने बाद, तो अच्छे से निकल जाए। तो भरोसा रखना, और प्लीज़ शेयर कर देना इस वीडियो को, लाइक कर देना अच्छी लगी हो तो, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।